प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दास मुकुंद आप सब लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। दास मुकुंद का प्रणाम आप स्वीकार करें। आइए आज हम सब लोग भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा की ओर चलते हैं। यह कथा कलयुग में सर्वसार है। कलयुग का अंत मध्य भगवान सत्यनारायण जिसका न आदि न मध्य न अंत है, ऐसे भगवान सत्यनारायण जी की दिव्य कथा कली काल में सर्वश्रेष्ठ है। आप और हम सब जानते हैं भगवान सत्यनारायण जी की कथा कौन करते हैं, कौन कराते हैं, कब किए, कब करना चाहिए, यह भगवान सत्यनारायण जी की कथा में आप सब लोगों को सुनने को मिलता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा कौन से पुराण से लिए हैं और किस पुराण से लेकर के, कौन से खंड से लेकर के आप लोगों तक, हमारे तक पहुंचाया गया है। तो प्यारे भाई बहन, ये तो रही मेरी बात, पर मैं आप सब लोगों को सुंदर छत्तीसगढ़ी भाषा में यह सत्यनारायण की कथा ला सुनाने का प्रयास करूंगा। काबर छत्तीसगढ़ी भाषा हमर छत्तीसगढ़ महतारी है और छत्तीसगढ़ महतारी के इस पावन बेला में हम बैठ करके सत्यनारायण की कथा ला सुनबो तो बड़ा आनंद है। कही थे ना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ में रह करके नुनो चटनी के खवैया और भगवान सत्यनारायण कथा के गवैया हम भी मन तान गा। जब हम बैठे रहथन ना, एक दूसरे से जब बात करथन, सब कोई एक जगह रहते तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा में गुत्तुर बोली में सब कोई अपन अपन ले गोठियाते। तब मैं सोचो आज मैं तुहर मन कर आकर के छत्तीसगढ़ी भाषा में भगवान सत्यनारायण के कथा ला सुनाऊं। का तुम सुनना चाहतो? अगर सुनना चाहतो तो छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली भाग में मैं तुमला सुनाने के प्रयास करता हूँ। ये कथा ला कौन करीस, कब करीस, काबर करीस, का आवश्यकता रही से कथा ला करेंगे, कौन से माध्यम से करीस, तेला में सब कोई ला बढ़िया जानकारी दे के प्रयास करता हूँ। तुम मोर कथा ला ध्यान से सुनो। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। कही थे ना, जे प्रकार से भगवान व्यास जी ऋषि से और व्यास जी के पुत्र ऋषि सुखदेव जी महाराज, तो ये कथा ला श्री व्यास जी महाराज कितना सुंदर बात ला बोलिस और हम सब कोई सुने। तो ये कथा के माध्यम से का बोले है, संस्कृत भाषा में सुनना। एक दाने में सारणे ऋषिया सुन का दया, प्रचुर मुनिया सर्वे सुतम पौराणिकम खलु। तुम्हारा समझ नहीं आई सोई, पर ये भाषा में कितना सुंदर बात बोली से। श्री व्यास जी महाराज ने कही थे, एक समय नैमी सारण्य में जो तीर्थ है, ये तीर्थ के आसपास आजू बाजू में सब ऋषि मुनि महात्मा संत मनहा सौनक ऋषि मन बैठे रही से। और जब सौनक ऋषि मन बैठे रही से ना, तब भगवान रोमहर्षण के पुत्र, ज्ञान के दाता, सर्वशास्त्र के जानने वाले, परम विद्वान, परम ज्ञानी भगवान श्री सुत जी महाराज ला ये ऋषि मुनि मना प्रश्न करे, गुरुदेव आप ऋषि हो, आप परम ज्ञानी हरो, सब लगते हैं जानतस और ऐसा हमन कबू जानन नहीं, हम तो ज्ञानी हैं। और वास्तव में जब कोई जाने की इच्छा करते ना भैया हो, तब वो समय हम सबला छोटे बन करके सुनना चाहिए। काबर बड़े तो ज्ञानी के स्वरूप हैं, पर बड़े है ये नहीं बताए कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी ये नहीं कहा है कि मैं ज्ञानी हूँ। रावण जैसे है कि हिस मिहिच करे हो ऐसे कही के तो चले गए, पर बड़े बड़े संत मनहा जमीन में बैठ के, नीचे में बैठ के कभी कभी हमला कथा सुनाते हैं। एक मतलब ये नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, नहीं भैया, ओकर पास ज्ञान रही थे,
परम विद्वान बने हुए हैं, पर भी हमर मन के भाव ला देख करके और भगवान आराध्य के वंदना ला करके हमर जगह बैठ करके हमला सुना देते हैं। तो बात ये ही से सुत जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी ऋषि मन के बीच में बैठ करके अपन बात ला बताए। तो महाराज सुत जी ला ऋषि मन हम पूछे हाथ जोड़ के, गुरुदेव हमन कुछ बात करना चाहतन, कुछ संवाद करना चाहतन। देखो अलग अलग प्रकार से बात होते हैं। कैसे? एक ठन संवादे, एक ठन वादे और एक ठन विवादे। तुम क्या करते हो? तुम संवाद करते हो कि वाद करते हो कि विवाद करते हो? हमारे ऋषि मुनि महात्मा मन तो संवाद करते हैं। संवाद मतलब एक दूसरा से बात करना, यही तो सत्संग है। और कहते ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हमारे जीवन में संत महात्मा मन की कृपा नहीं हुई, एक जगह बैठबो नहीं, तब तक हमारा संतत्व का भाव कैसे है? और वास्तव में यही तो संत मन की कृपा होते हमारे जीवन में। संत के साथ बैठे से हमारे अंदर में तरंग निकलते हैं। वो भी कौन से तरंग? पॉजिटिव तरंग, अच्छा तरंग, जे हमारे जीवन जिए की सीख, जीवन जिए की दिशा और दशा ला बढ़िया बदल देते हैं। भैया हो कही थे ना, भगवान ऋषि मनहा सुत जी महाराज पूछिस, का पूछिस? व्रतेन तपसा किम वा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वश्रोतुमिच्छामि कथस महामुने। देखो संस्कृत भाषा तो समझ नहीं आवे, पर मैं हाँ यही भाषा ला छत्तीसगढ़ी में बताए के प्रयास करता हूँ। कहते कि ऋषि मनहा भगवान सुत जी ले पूछिस, प्रभु ऐसे का व्रत है, का तपस्या है, का विधान है, जेखर करे से हमारे जीवन भगवान में जुड़ जावे। प्रभु हमला बता कि ऐसे कोई वांछित फल प्राप्त हो सके जे व्रत हमन कर सकन। ऐसे वांछित फल मतलब का होते? मन वांछित फल के मतलब होते मन से प्रकट करे हुए कोई इच्छा जो हमार पूरा हो जाए, एला हमन कहतन मन वांछित। सब जगह हमन जातन देवी देवता के जगह में, और जगह बैठ के भगवान ला बोलतन, प्रभु मोर मनोकामना ला पूर्ण कर देते, मोर मनोकामना ला बड़ी है जल्दी झट से निपटा देते। और वास्तव भगवान हमार कथा ला सुन करके, हमार भाव ला सुन करके वो निपटा देते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा ला जिला हम सुने बजातन, तो उस समय ऋषि मुनि मन बड़ा आनंद के साथ जब बोलिस नहीं, तो संत महात्मा ने कितना सुंदर बात बोलिस। और वो संत कौन? श्री सुत जी महाराज। सुत जी महाराज का बोलते, अरे ऋषियों का पूछना चाहतस, पूछना। तो ऋषि मुनि मन हाथ जोड़ करके प्रश्न करने लगे, गुरुदेव हम जानना चाहता का कि कलयुग में, ये मृत्यु लोक में ऐसे कौन से व्रते जिला करे से ये मनुष्य मन तरही, जिला करे से ये भवसागर ले पार हुई, जिला करे से ये दुख के निवारण हो जाए। तो सुत जी महाराज कितना सुंदर बात बोलिस। अरे भैया ये प्रकार से ऋषि मुनि महात्मा तुमन बैठ करके जो मतलब पूछा था ना, इस प्रकार से स्वयं नारद जी भगवान कमलापति ले पूछे रही से। कौन कमलापति? जेकर हाथ में शंख है, जेकर हाथ में चक्र है, सुदर्शन है, पद्म है और वैजंती के माला पहने हैं, और वहाँ पीला वस्त्र धारण करे है, ऐसे नारायण है। जिला नारद जी पूछिस, तो कहे लगे, प्रभु एक बात बता। बोले कौन सी बात? ये नारद जी भगवान ने काबर पूछिस ही? और भगवान ओला उत्तर में का दिस, कैसे उत्तर दिस, जरा हम सुनना चाहता ना, हमला तो बता दे। अब देखो अलग अलग घाट होते, जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास मानस के पंक्ति में बोले हैं, और हम सब रामचरित मानस अच्छा तरीका से जानते। अलग अलग घाट में बैठ करके ऋषि मना रामचरित मानस की कथा ला सुना है। वो कैसे कथा? जैसे भक्ति के घाट, ज्ञान के घाट, वैराग्य के घाट, और कहीं कहीं समर्पण की घाट है। तो अलग अलग घाट में बैठ करके
रामचरित मानस के कथा ला बड़ा सुंदर रूप से कहे हुए हैं। आज हमन भी कहीं न कहीं आनंद के घाट में बैठ करके कथा ला कहा था। आनंद कहाँ आते? जहाँ संत मनहा एक जगह सत्संगी ला खोज करके बैठे जाते और बड़ा कथा ला सुंदर सुंदर बोलते, सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र ला गुणगान ला करते। यही तो आनंद देगा। संसार में आनंद ला खोजे के प्रयास करबो, वो आनंद हमला मिले नहीं। देख लेना, हर घर में रुपया है, पैसा है, दौलत है, खजाना है, हर घर में सब कुछ संपन्न है। भगवान है सबला सब कुछ दीस, पर शांति नहीं दीस। जब हम मंदिर में जातन, जब जंगल में कोई मूर्ति रखे वहां जातन, तो वहां पर जैसे ही हम जाता ना तो हमारा शांति के एहसास होते। और हम किसे कहतन, आज हम बोला शांति मिली भैया, आज बोला बड़ा अच्छा लगा है। हमारे यही बात ला बार बार गोठियात रहतन। यह शांति के संदेश मिलते, बड़ा अच्छा लगता है, जो दूसरा जगह नहीं मिले। मतलब ये है कि भगवान नारायण अपन चरण में वो शांति ला छुपा करके रखे है, ऐसे लगते हैं। मानो ओखर पास जब हम जाते ना तब मतलब शांति मिलते हैं। तो आज तुम बैठे हो, भगवान कह रहे कि अगर आज तुम बैठे हो तो सुने की इच्छा है तो मैं तुम्हें सुना देवा। तो एक बार नारद जी का करीस, नारद जी अपना हाथ में वीणा पकड़ीस। एक बार करतल कर वीणा, बजावत हरिगुण परम प्रवीणा। नारद जी अपन हाथ में वीणा ला पकड़ के भगवान नारायण 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 बोलत कहाँ गए? ये मृत्यु लोक में आए। देखो मृत्यु लोक कहाँ रे? जहां हम सब कोई बैठे हैं ना, यही मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक माने मृत्यु लोके जनान सर्वे नाना क्लेशान समान्विता। ये मृत्यु लोक में जो व्यक्ति जन्म लेते उला एक दिन मरना पड़ते हैं। जैसे कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पशु पक्षी जीव जंतु एन किन प्रकार जो भी हो इस संसार में आए हैं, विलीन होना निश्चित है, मरना निश्चित है। भगवान यदि हमारे मन से लीला करे तो दो भाव से लीला। भगवान में और जीव में का अंतर है, हमारे मन में और भगवान में का अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मैं तो मानता हूं कि एक ही अंतर है। जे प्रकार से कबू कबू तुम सुने हो, एक स्वतंत्र बोलथन और एक ठन परतंत्र बोलथन। स्वतंत्र में और परतंत्र में का अंतर है? स्वतंत्र माने खुला और परतंत्र माने बंधे रहना। जैसे कि गाय गेरुआ में बंधे रहते, मतलब ओला हमन का कहिथन स्वतंत्र कबो नहीं, हमन ला परतंत्र कहिथन। काबर बंधन में है, वो गैया बंधन में है तो परतंत्र में है। एक ठन पतंग ला हम सब को उड़ातन, रस्सी हाथ में रहते तो समझना कि वो पतंग स्वतंत्र रहते ना, वो भी परतंत्र रहते, मतलब हमारे रस्सी से बंधे हुए हैं। तो भाई इस संसार में हम तो भी बंधे हैं। ये जन्म भी भगवान के द्वारा, ये मृत्यु भी भगवान के द्वारा। तब मन तो भगवान की इशारा से काम करत हन। तो हम कैसे कही सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र ईश्वर है, स्वतंत्र भगवान है। ओखर सिवा कोई स्वतंत्र संसार में नहीं है। ओखर आधार से हमन सब कोई काम करता है। वो जब चाहते तब ले जाते, जब चाहते तब भेज देते। 84 के बंधन में, 84 के ये बंधन में हम सब बंधे हैं। और ये इच्छा ईश्वर की हुई तो फिर हम सबला ले जाइए। तो नारद जी ये कलयुग में, ये मृत्यु लोक में जब ऐसे ना तो देखे लगे, अरे सब भोग विलास में जीवन जिया थे, कोई भगवान के पूजा नहीं करते, कोई भक्ति नहीं करते, कोई साधना नहीं करते। ऐसे में कैसे बनी भाई? का ये कलयुग में कोई व्रत नहीं है, कोई उपवास नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई भगवान के प्रति निष्ठा होने वाला ऐसा व्रत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बोला तो नारायण के पास जाना चाहिए, बोला भगवान के पास जाकर के पूछना चाहिए। भैया हो मोर बात ध्यान से सुनना।
एक संत ही हो सकते, एक महात्मा ही हो सकते हैं जे हाँ ये संसार के बारे में सोचते, संसार के जीव के बारे में सोचते हैं कि ये जीव भटके मत, बोला सही मार्ग में लाए भर एक संत मन ही सामने खड़े रहते। पर कबू कबू संत के बात हमन हाँ नहीं मानन और हमन भटक जातन। हमन नहीं पता कौन संत है कौन महात्मा है, ऊपर से देखे से कोई संत के स्वभाव पता नहीं चले हो। हाँ, ऊपर से देख करके संत के आप स्वभाव पता नहीं कर सको तो अंदर की गहराई तक पहुंचे लगी, और अंदर के गहराई में पहुंचबो ना तो संत के दर्शन होई। ऊपर तो केवल चित्र है, हाँ, और जब अंदर पहुंच जाओ ना तो चित्र नहीं विचित्र दिखाई दे। हाँ, वही तो संत के स्वभाव है। संत बोला नहीं कि मैं संत हूँ, महात्मा ने कहा है कि मैं महात्मा हूँ, गुरु ने कहा है कि मैं गुरु हूँ। और आजकल तो इस संसार में ऐसे ऐसे हो गए हैं जो पढ़े लिखे नहीं है पर भी वो बैठ करके क्या कहते हैं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। कबो ईटा लाने उठाए थे इंजीनियर बन जाते, कबो सूझ जीवन में लगाए थे डॉक्टर बन जाते हैं। अब डॉक्टर के पत्नी है तेरा डॉक्टर इन कहते, जीवन में कबो सूझ नहीं लगाए हुई। मास्टर पढ़ाए जाते, मास्टर के पत्नी जे हा कबो स्कूल में पढ़ाए नहीं गए तेरा मास्टर इन कहता न माना। हाँ, पंडित के पत्नी ला पंडित आइन कथन नहीं पढ़े बेचारी है। तो कहीं ना कहीं भाव से अलग अलग दृष्टि से हम सबके देखते हैं। तो नारद जी है जब ये कलयुग काल में ऐसे ना तो देखे लगी, अरे यहाँ तो कोई भगवान के पूजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, का हुई लोग मन के कैसे तरही और तरेबर यही एक संत मन सोचते हमारे लिए सोचे हैं, पर हम संत मन ला त्याग देते हैं। दीदियों कभी संत मन के त्याग मत करना। संत ही हमला जीवन से पार करी, संसार से पार करी और जीवन भगवान में लगा दी। हमन आय का बरहन जाय के दृष्टि का है ये संत के द्वारा ही समझ लगी। नारद जी है सोच विचार कर बड़ जान ले और अपन हाथे फिर वीणा ला पकड़ के फिर करतल पकड़ करके पहुंच गए कहा बैकुंठ क्षीर सागर। नारायण देखिस ओ हो कितना सुंदर भगवान के स्वरूप है। आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं। नारद जी जाकर के देखे लगी एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वैजंती के माला पीत वस्त्र धारण करे हैं और सुंदर द्वादशी चंदन लगाए हुए हैं। भगवान मधुर मधुर मुस्कावत है। भगवान के कपोल, भगवान के वो नेत्र, भगवान का स्वरूप तेजोमय है। जे प्रकार से एक सूर्य लहमन जब देखते न इतना सुंदर प्रकाश करते वो करोड़ों सूर्य के समान और भगवान नारायण बैठे हैं। जरा कमलापति के नाम से जानते। कमलापति को ने कमल के पास में रहने वाले कमलापति जे लक्ष्मी माँ आदि शक्ति है भगवान नारायण के स्वयं पत्नी है और वो पैर दबावत बैठे। हाँ लक्ष्मी पैर दबावत बैठे काकर नारायण के और वही जगह जाकर के भगवान नारद जी भगवान देख करके प्रणाम करे। प्रभु त्राहि माम शरणागतम, मैं तोर शरण में आए हूँ। प्रभु ऐ लक्ष्मी नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे नारायण आपकी तुर हाथ में सब कुछ देख करके बड़ा आनंद हो गया। ये पैर से तुर चरण से निकले हुए गंगा है, ये गंगा के दर्शन करके और ये चरण रजला में देख करके प्रसन्न हो गया। प्रभु आपके स्वरूप देख करके आनंदमय हो गया। भगवान कथे नारद जी बहुत कस बोल डरेस जतिकला नहीं बोलना रेस तहुल बोल डरेस। हाँ अब तो बोले के समय ला कम करके बस इतना बता कौन से उद्देश्य से का कारण से आज मोर ये द्वार में पहुंचे की इच्छा करीस। अहो भाग्य हमारे महाराज जो संत पधारे। संत मन के दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, सुलभ से नहीं हुआ और आज आहस तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं कैसे आना हो इस बता। नारद जी कहते प्रभु ते तो अंतर्यामी हस, सबके स्वामी हस और सब कुछ तो यहाँ जानता मतलब बताए कि क्या जरूरत है।
प्रभु अगर ये संसार लते बना है तो संसार में रहने वाले जो योगी जन हैं, जो जीव है, ओखर मन की बात लेते हैं जानता तो मतलब पूछे की जरूरत ही का है। पर भी एक बात पूछे बराऊं, भगवान कहे कौन सी बात? तो नारद जी क्या कहते, प्रभु मैं मृत्यु लोक में जब गया तो वहां पर मैं कई प्रकार के लोग हैं, भोग विलास में जीवन जियत है। कोई भगवान नाम संकीर्तन नहीं करते, कोई भक्ति में डूबे नहीं है, न जाप है, न ध्यान है, न मुद्रा है, न संयम है, कुछ नहीं है। बस हमारे एक ठन इच्छा है आपसे, प्रभु एक कलयुग में ऐसे कोई व्रत नहीं है का जेखर करे से मनुष्य ये जीवन ला तारे के प्रयास करे, भक्ति में जुड़ जाए और भक्ति में जुड़ करके बस छोटे से ही व्रत करके अपन जीवन ला सार्थकता प्राप्त कर सके। भगवान कहे नारद बहुत सुंदर प्रश्न करे हैं, और ये प्रश्न केवल तोरबर नहीं है, ये प्रश्न तो सर्वजन हिताय च सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सबके सुख और सबके हित के आज इतने सुंदर मूर से प्रश्न करे। ऐ नारद मैं तो प्रश्न से बड़ा प्रसन्न हूँ। नारद ये कलिकाल में भगवान सत्यनारायण जी के व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, केवल सत्यनारायण जी के व्रत सर्वश्रेष्ठ है। नारद जी कहे लगे प्रभु सत्यनारायण मतलब कुछ नहीं नारद, सत्यनारायण के मतलब है जे प्रकार से स्वरूप में देखना सत्यनारायण कितना प्यारा दिखते, कितना सुंदर दिखते। आजू बाजू में केला के पत्ता लगा लई और केला के पत्ता लगा करके और ऋषि मुनि महात्मा संत के साथ में बैठ करके वो व्रत करना चाहिए। सत्यनारायण मतलब सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, जेखर नाम सत्यनारायण है। ऐ नारद एक ऐसे ही सत्य संसार में छुपे हुए हैं, सत्य ही संसार में है। आखिरी में सत्य में ही रहना और सत्य में ही मरना है। जीवन है तो सत्य में है, मरण है तो सत्य में है। जीवन का जन्म हुआ तो सत्य में हुआ है और मृत्यु भी होगा तो सत्य में होगा। इसलिए तो नारद जी मरे के समय भी वही बोले जाते हैं राम नाम सत्य है। ये केवल संसार में केवल वही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, उसका नाम ही सत्य है, बाकी तो सब कुछ नश्वरवान है। फिर कौन कहाँ कैसे, ये तो केवल भगवान के माया के बंधन में बंधे हुए हैं। ऐ नारद जे सत्यनारायण के बारे में तो बतावा तो ना सत्यनारायण की पूजा कैसे करना चाहिए, विधि पूर्वक पूजन करें। ऐ नारद सत्यनारायण का पूजन सर्वश्रेष्ठ है। पूजन करके मनुष्य शीघ्र मतलब अति जल्दी बहुत जल्दी सुख प्राप्त कर लेते हैं, और सुख ही नहीं अंत में जब मरते ना आखिरी समय तो मोक्ष ला प्राप्त करते हैं। नारद जी ला बड़ा अच्छा लगी, भगवान की बात सुन करके बड़ा आनंदमय हो गए। कहे लगे प्रभु एक बात बताओ, पूछो। बोले हाँ नारद पूछ। प्रभु किम फलम किम विधानम च कृतम कनयो तद्व्रतम। प्रभु एक बात बता, तत्सर्व विस्तराद ब्रूहि कदा कार्य व्रतम प्रभु। प्रभु ये व्रत करे के इच्छा सबल हुई तो महाराज ये व्रत करे के बाद फल का मिली। किम फलम का फल है, का विधान है, मतलब कौन सी विधि से कैसे विधि से भगवान ये सत्यनारायण की पूजा करे जाइए। प्रभु एक बात और बता, ये व्रत जो बता था कब किस कौन करीस, कब कौन करीस, ये व्रतला कौन कौन दिन करना चाहिए, ये विस्तार पूर्वक मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महाराज ये बात मोरा जरा सुना दे। भगवान कहे नारद कितना सुंदर बात बोले हैं। संसार के हित के बात करते हैं तो संसार के हित के परहित के बात करता, संसार के जीव के बात करता। तो मैं तुला बताना चाहता हूँ का दुखला दूर करने वाला, दुखला दूर करैया, शोकला दूर करैया, संतापला दूर करैया, दरिद्रताला हटैया, मोहला हटैया और संसार में आनंद के देवैया, ये भगवान सत्यनारायण के व्रत है।
ये सत्यनारायण की व्रत कथा है। ऐ नारद, अगर तय जानना चाहतस कि सत्यनारायण के व्रत कब करना है, तो नारद जी निसंकोच होकर के भगवान सत्यनारायण के व्रत ला कोई भी दिन कर लेना चाहिए। प्यारे भाई बहन, मोर बात ला ध्यान से सुनना। ये भगवान सत्यनारायण के व्रत ला अगर करना है ना, तो भगवान खुद बोले हुए हैं कि कोई भी दिन, कोई भी समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। पर अगर आप दिन में कोई भी समय पूजन करना चाहते हो, तो संध्या के समय गोदोली बेला में भगवान के हुए ये सत्यनारायण की पूजा ला कथा करना ला करे बर सर्वश्रेष्ठ है। संध्या के समय गोदोली बेला में बैठकर भगवान सत्यनारायण की पूजा आनंद से करें। और नारद अकेले ना करे, मतलब अकेला नहीं करना, तो काकर साथ करना चाहिए, धर्म पत्नी ले बैठा ले बाजू में और ओला बोल देवी तहुला मोर साथ पूजन में सम्मिलित होना है। देवी पूजन में बैठी ते पूजन में बैठबे, अपन कुटुंब परिवार ला बुलाना चाहिए, सगा संबंधी मेहमान सब ला बुला करके, विद्वान ब्राह्मण ला बुला करके भगवान के आगू में बैठ करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। नारद निसंकोच होकर के कोई भी दिन, जरूर नहीं कि हमला सोमवार के करना है, तब मंगल के करना है, तब बुधवार के करना है, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये दिन करना है, जरूर नहीं है। कोई भी दिन निसंकोच होकर के संध्या के समय भगवान सत्यनारायण ला आमंत्रण करना चाहिए, निमंत्रण करना चाहिए। प्रभु मोर घर में आओ, अकेला मत हो, लक्ष्मी नारायण आप दोनों आओ और हमारा ये पूजला स्वीकार करो। सत्य कही तो बहनी हो, भगवान सत्यनारायण अही ना उस समय अपन बंधु बांधव मन ला बुला करके, मतलब अपन कुटुंब कबीला समाज ला बुला करके भगवान सत्यनारायण के पूजा ला करे के तैयारी करना चाहिए। और पूजा करते करते भगवान एक बात बोले, साठी के चूर्ण सवाया गेहूं के प्रसादी बना ले, और गेहूं के बढ़िया प्रसादी बना करके घी इत्यादि डाल करके पंचामृत इत्यादि बना करके भगवान ला भोग लगाना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो यह है, भगवान भाव के भूखा है। भगवान आज तक कोई न मंगीस न मंगी। जे प्रकार से भगवान राम जब वन के यात्रा में गीस, वनवास के यात्रा में गीस, तक केवट से मुलाकात हुई, और केवट से जब मुलाकात हुई ना, तो केवट लकीस, केवट भैया मोला ये नदिया ले ए पार ले ओ पार करा देते, ए गंगा ले ए पार ले ओ पार बोल नहका देते। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारो मरण में साना। केवट का बोले पता है, प्रभु मैं तोला ए पार ले ओ पार तो करा दूं, यहाँ तक ठीक है, पर मोला डर है। का के डर है प्रभु, मैं तोर मरम ला जानथो। का मरम ला जानथस? लक्ष्मण कहते का मरम ला जानथस? आज तक मैं भाई के साथ रही करके भाई के मरम ला नहीं जान सके हो, और तेह के मटवा ते मरम ला जानथस, ते कैसे मरम ला जानता तेला बता। बोला कहते भैया जरा ते हैं चुप रहते तागु रान मुंह गुटियाते हो। वो कहते पूछ का मरम ला जानथस? तो कहते प्रभु मैं सुने हूं, जब तय जनक जी के घर में जावत रहे, तब बीच रास्ता में एक ठन पथरा थी, पथरा, अब पथरा में जैसे तय चरण रज पड़ी स्तिकायस, वो पथरा नारी बन गए। प्रभु बोला डर है, अगर तुला में ए पार ले ओ पार करूं, अगर ये चरण ये चरण के रज मोर नाव में अगर चले जही, नाव में छुआ जही, तो मोर नाव हाथ तो पतरा बन जही महाराज, और पतरा बन जही तो मोर तो रोजी रोटी सब खत्म हो जही, मोर परिवार मन भूखा मर जही। तुम्हें कैसे तोला पार कराओ? तो भगवान कहते तो इच्छा का है तेला बता ना, का इच्छा है? तो कह लगे प्रभु मोर एक इच्छा है, पहले तो चरण ला धो देते हैं, रगड़ रगड़ के ये रजला सफला बढ़िया निकाल देते हैं, बहरी कर देते हैं, और उसके बाद तला पार कराते हैं। भगवान कहे वारे केवट, ये तो केवल तेहा बोला था कि ये तो रजला धोना है करके, पर तोला तो कहीं ना कहीं भवसागर से पार होना है। हाँ
भगवान सब बात जान के एक केवट हाँ चाहत है कि चरण धो लो। ये सीधा सीधा नहीं बोला था कि ते चरण धो लो, एक बहाना करत है कि ये माध्यम से चरण धो बोलूं भगवान ला तो धोए बर मोला दे दे। अरे वो तो दयालु है भगवान, सबके हृदय के बात ले जानते मोर ईश्वर। तो कैसे केवट ला नहीं सुनाई, तो केवट बढ़िया आनंद से वो चरण ला धोइस महाराज। अचरण धोइस ए पाले ओ पाना गईस देबर कछु निरीस। तो जब देबर कछु निरीस है ना, तो भगवान जानकी मैया डाला देखिस, जानकी मैया समझ गए कि केवट ला कुछ देना है। उंगली में अंगरी में अंगूठी लगे रही, अंगूठी निकाल के दीस केवट के आंख में आंसू आ गए और बोलने लगे प्रभु ये का करत हो आप। भगवान कहे लगे जो ते मेहनत करे ना केवट एक तो मना कुछ अंश देवा था, हमारे पास कुछ नहीं है, बस जो है बस यही है। केवट कहे प्रभु बोला नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे केवट मेहनत करे है और मेहनत के फल है, तो परिवार है, सब है एक साथ है, अगर मैंने दूं तो फिर कैसे बने भाई। केवट कहे प्रभु अगर देना ही चाहतस ना तो ये अंगूठी, ये रत्न, ये पैसा, ये रुपया मुझे नहीं चाहिए। तो का चाहिए केवट, का इच्छा है तोर। तो केवट भगवान के सामने का बोलिस पता है दीदी हो कुछ नहीं, एक शब्द बोलिस भगवान के सामने में, ऐ लाला अगर आप देना चाहते हो ना तो कुछ मत देना। का देना प्रभु जी जैसे प्रकार से आप आए मेरो घाट, आप आए मेरो घाट मैं आपको उतारी हूं। दादा आप मोर घाट में आओ तो मैं यहाँ तोला उतारे, ये पालने वो पार तोला करे। आप आए मेरो घाट मैं आपको उतारी हूं, जब मैं आऊं आपके घाट आप मुझे उतारी हो। कितना सुंदर बात बोले कि प्रभु ते मोर घाट में आहस तो मैं नदिया ला पार करा दे और मर करके जब मैं तोर घाट में पहुंच जाऊं महाराज तब ते मोला पार करा देना, एक शिवा मोला और कुछ नहीं चाहिए। अरे महाराज भगवान बात सुन करके इतना प्रसन्न हो गए, ये केवट इतना भाव पूर्वक आनंद से बुलत है और कोई पता भी नहीं चले से बात ला। भगवान कह रहे केवट बा अगर तय बुलत तो तुर मनोकामना में अवश्य पूरा करूं। मतलब भाव की कितना भूखा है भगवान जी, कितना प्यारा वो भगवान ईश्वर है जो केवल भाव के भूखा है और वही भाव में भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हो सका नारद जी लगे कहे कि नारद अगर भगवान के पूजा करना है, सत्यनारायण की पूजा करना है तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, कुछ सामग्री है, कुछ विधि है, कुछ विधान है। विद्वान ब्राह्मण ला बुला करके कुटुंब परिवार ला एक जगह रख करके गेहूं के चूर्ण, गेहूं ला पिसवा के प्रसाद बना करके और बड़ा आनंद के साथ ब्राह्मण के द्वारा पूजा करवा के भोग लगाना चाहिए। भगवान के पास में जब भोग लगाबो तो निश्चित ही भगवान प्रसाद ला ग्रहण करिए। और जब पूजा पूरा हो जाए तो महाराज ब्राह्मण ला आदर पूर्वक दक्षिणा दे करके, स्वेच्छा से श्रद्धा से दक्षिणा दे करके उला सादर तिलक करके चरण बंदन करके सादर विदा करना चाहिए और विदा करके भगवान ला धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आज तोर कृपा ले हमारे घर में ये कुटुंब परिवार कबीला सब कोई आई और हम पूजा करेंगे, ये अवसर हमला मिली। प्रभु हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखो, हमारे मनोकामना ला पूर्ण करना, ये भगवान ला निवेदन करना चाहिए। भगवान हर अभिलाषा ला पूरा करते हैं, भगवान हर मनोकामना ला पूरा करते हैं। ये कलयुग में भगवान बोले नारद ये कलयुग में ये सत्यनारायण के व्रत ही सर्वश्रेष्ठ रहे और ये कलयुग में भगवान की पूजा लग करके, सत्यनारायण पूजा लग करके जीवन तरही। मृत्यु लोक में सर्वसार अगर कोई व्रत है तो ये सत्यनारायण के व्रत है। चाहे छोटे हो बड़े हो, जानने वाला हो अज्ञानी हो, कोई भी बैठ करके भगवान सत्यनारायण की कथा ला सुन सकते और सुने के बाद भगवान ला
प्रणाम करके प्रसाद लेकर के सबला प्रसाद बांट करके ये कथाला पुनः विराम देना चाहिए। संकीर्तन करें, भजन करें, भगवान ला वंदन करें और भगवान ला वंदन करके बोलना चाहिए प्रभु त्राहि माम शरणागतम, शरण में हूं, क्षमा करें। कोई प्रकार से अपराध हो गई हुई, गलती हुई तो क्षमा करना, भगवान सब अपराध ला क्षमा कर देते। तो भैया ये प्रकार से भगवान सत्यनारायण के पहला अध्याय है जो भगवान नारद जी बताइस और नारद जी ध्यान पूर्वक सुनीस, जेला ऋषि मुनि मन के कान में श्री सुत जी महाराज बड़ा आनंद से श्रवण करा है। तो ये कथा के माध्यम से ये भगवान सत्यनारायण के पहला अध्याय में हम विराम देवत हूँ। ये पहली अध्याय आप ध्यान पूर्वक सुनाओ और सुन करके अपन घर में परिवार में जब एकांत बैठे हो या परिवार के साथ बैठे हो तो ये कथा ला सुने के प्रयास करना और अपन जीवन में उतारना। कथा ला हम सब कोई जानता, कथा सुनना सार्थक नहीं है भैया हो। कथा ला सुन करके जब तक हम अपन जीवन में नहीं उतारबो ना तब तक कथा सुनना सार्थक नहीं होवे। तब अपन जीवन में उतारो, भगवान कमलापति ला ध्यान करो, लक्ष्मी जी ला ध्यान करो और अपन जीवन ला सार्थक बनाओ। तो ये प्रकार से पहले अध्याय नारद जी ला बता करके विराम दीस। इस प्रकार से मैं भी तुहर मन के बीच में आके ये कथा ला सुनावत हूँ। अगर ये चैनल में नया जुड़े हो, अगर ये चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सबसे पहले ये चैनल ला सब्सक्राइब कर दो और कोई और कथा सुनने की इच्छा होई तो कमेंट करके लिख करके मुला जरूर भेजे के प्रयास करो। मैं जैसे वाला पढ़ू ना सुनू ना तो आगो डहान में है वो कथा ला फिर तुम ला सुनाए के बेरामा सोचू। जैसे बेरा हो ही ना तहान में समय निकाल के तुहर बीच में फिर कथा कहूँ। थोड़ा सा लाइक करे के प्रयास करो और ज्यादा से ज्यादा अपन परिवार के बीच में एला बिगड़ा दो। जब ज्यादा बिगड़ जाए ना तहन में बड़ा खुश हो जाऊं। ये भाव से आज की कथा ला में पहली कथा ला पहली अध्याय ला विराम देवत हो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो।